परमात्मा की कृपा कैसे होती है, ये प्रश्न हर उस हृदय में उठता है जो जीवन के रहस्यों को समझना चाहता है। मनुष्य जब सुख में होता है तो अक्सर अपनी बुद्धि और परिश्रम को कारण मान लेता है, और जब दुख में होता है तो पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों? परंतु निरंकारी दृष्टिकोण हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है कि परमात्मा की कृपा कोई अचानक गिरने वाली वस्तु नहीं है, वो तो सदा से बरस रही है। प्रश्न ये नहीं कि कृपा कब होती है, बल्कि ये है कि हम उसे पहचान कब पाते हैं। परमात्मा की कृपा को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि परमात्मा कौन है। निरंकारी विचार कहता है कि परमात्मा निराकार, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। वो किसी एक स्थान, समय या रूप में सीमित नहीं है, वो कण कण में व्याप्त है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तब उसे अनुभव होता है कि वो कृपा के सागर में ही जी रहा है। सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, धरती अन्न उगा रही है। ये सब क्या है? यही तो कृपा है। अक्सर हम कृपा को चमत्कार के रूप में देखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जब कोई असाधारण घटना घटे, जब हमारी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, तभी कृपा हुई। परंतु निरंकारी संदेश ये सिखाता है कि कृपा चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर प्रवाह है। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही परमात्मा की कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। अंतर केवल इतना है कि कोई उसे स्वीकार करता है और कोई अनदेखा कर देता है। परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है मानव जन्म। असंख्य योनियों के बाद मनुष्य को ये चेतना मिली है कि वो अपने अस्तित्व पर विचार कर सके, सत्य को जान सके। ये अवसर स्वयं में एक वरदान है। यदि मनुष्य इस अवसर का उपयोग आत्मज्ञान के लिए करे तो वो समझ सकता है कि कृपा पहले से ही उसके जीवन का आधार है। निरंकारी विचार में कहा जाता है कि परमात्मा की विशेष कृपा तब प्रकट होती है जब मनुष्य को सद्गुरु का सानिध्य मिलता है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक परमात्मा का बोध नहीं होता तब तक जीवन अंधेरे में भटकने जैसा है, पर जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है, जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। ये ज्ञान ही वो माध्यम है जिससे मनुष्य निराकार को जान पाता है। ये अनुभव अपने आप में परम कृपा है। परमात्मा की कृपा हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होती, बल्कि हमारे कल्याण के अनुसार होती है। कई बार जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता और हम उसे दुर्भाग्य समझ लेते हैं, पर समय के साथ समझ में आता है कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए उचित था। इस दृष्टि से देखें तो हर घटना, हर परिस्थिति किसी न किसी सीख के साथ आती है। ये भी कृपा का ही रूप है। जब मनुष्य के जीवन में कठिनाई आती है तो वो अक्सर पूछता है, कृपा कहाँ है? परंतु निरंकारी दृष्टिकोण कहता है कि कठिनाई भी कृपा हो सकती है, क्योंकि वो हमें अहंकार से मुक्त करती है, हमें विनम्र बनाती है, हमें भीतर झांकने का अवसर देती है। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख हो तो मनुष्य परमात्मा को भूल सकता है। दुख कभी कभी हमें उसके निकट ले आता है। परमात्मा की कृपा का एक और रूप है आंतरिक शांति। संसार के पास धन, पद और साधन हो सकते हैं, परंतु मन की शांति हर किसी के पास नहीं होती। जब मनुष्य को भीतर से संतोष और स्थिरता मिलती है, तब समझना चाहिए कि कृपा का अनुभव हो रहा है। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये ज्ञान और विश्वास से उत्पन्न होती है। निरंकारी विचार ये भी सिखाता है कि कृपा पाने का मार्ग है कृतज्ञता। जब मनुष्य हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख लेता है, तब उसका हृदय खुल जाता है। वो शिकायत कम करता है और स्वीकार अधिक करता है। ये स्वीकार भाव उसे कृपा का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति हर दिन ये महसूस करे कि मैं कृपा में हूँ, उसके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती जाती है। परमात्मा की कृपा का संबंध सेवा से भी है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, तब वो कृपा का पात्र बनता है। सेवा करते समय यदि मन में अहंकार ना हो, बल्कि ये भावना हो कि मुझे अवसर मिला है, तो वो अवसर भी कृपा है। सेवा से मन पवित्र होता है और हृदय में प्रेम का विस्तार होता है। कृपा का एक और गहरा पहलू है समर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर कहता है कि जो भी हो रहा है तेरी रजा में हो रहा है, तब वो भीतर से हल्का हो जाता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि विश्वास रखना है। ये विश्वास ही कृपा को अनुभव करने का माध्यम बनता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कृपा केवल विशेष लोगों पर होती है, पर निरंकारी दृष्टि कहती है कि कृपा सार्वभौमिक है। परमात्मा किसी में भेदभाव नहीं करता। जैसे वर्षा सब पर होती है, पर जो पात्र खुला रखता है वही पानी से भरता है, उसी प्रकार जो हृदय विनम्र और खुला होता है वही कृपा को अनुभव करता है। परमात्मा की कृपा हमें सही मार्ग दिखाने में भी प्रकट होती है। जब हम गलत दिशा में जाने लगते हैं और भीतर से कोई आवाज हमें रोकती है, वो भी कृपा है। जब कोई सज्जन व्यक्ति हमें सही सलाह देता है, जब कोई अनुभव हमें सीख देता है, जब कोई संत वचन हमें जागृत करता है, ये सब कृपा के ही रूप हैं।
जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि कोई दुर्घटना टल जाती है, कोई बड़ी समस्या हल हो जाती है या अचानक कोई सहायता मिल जाती है। हम इसे संयोग कह देते हैं, परंतु आस्तिक दृष्टि से देखें तो ये भी कृपा का ही संकेत है। निरंकारी संदेश ये बताता है कि परमात्मा की कृपा को पाने का नहीं, पहचानने का प्रयास करो। वो पहले से ही साथ है। जब मनुष्य निराकार को जानकर उसके साथ संबंध स्थापित करता है, तब उसे हर क्षण कृपा का अनुभव होता है। वो अकेला नहीं महसूस करता। उसे विश्वास होता है कि एक अदृश्य शक्ति हर समय उसके साथ है। परमात्मा की कृपा का सर्वोच्च रूप है आत्मिक जागृति। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु का रहस्य समझ में आने लगता है। ये समझ ही सबसे बड़ी कृपा है। अंततः कहा जा सकता है कि परमात्मा की कृपा कोई भविष्य की घटना नहीं बल्कि वर्तमान की अनुभूति है। वो सांस में है, विचार में है, प्रकृति में है, संबंधों में है। जब मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है तो उसे हर दिशा में कृपा दिखाई देने लगती है। निरंकारी विचार का सार यही है कि परमात्मा को जानो, उसके प्रति कृतज्ञ बनो, सेवा और समर्पण का मार्ग अपनाओ। तब जीवन का हर क्षण कृपा का अनुभव बन जाएगा। कृपा पाने के लिए आकाश की ओर देखने की आवश्यकता नहीं, हृदय को खोलने की आवश्यकता है। जब हृदय खुलता है तब पता चलता है कि कृपा तो सदा से बरस रही थी।